नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ के बाद शिवराज सरकार अब एक्शन में है। घटना को लेकर आज सुबह सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें यह फैसला हुआ कि सरकार शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी। हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह और डीजीपी सुधीर सक्सेना मौजूद रहे, जिन्होंने गुना जिले के अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। शिकारियों के साथ मुठभेड़ में एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार नीरज भार्गव और सिपाही संतराम मीणा शहीद हुए हैं, जबकि एक शिकारी मारा गया है। घटना में 7 शिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई है और अन्य भी सभी की तलाश की जा रही है। इस मामले में सीएम शिवराज ने घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की पहचान कर ली गई है, पुलिसकर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बाद कहा कि मुठभेड़ में शामिल शिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में माफिया तंत्र के नाम पर सरकारें कांप रही हैं। सरकार ही माफिया तंत्र को प्रदेश में संरक्षण दे रही है, जिससे रोज अधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर चला। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बयानबाजियां, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही हैं। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से गुना में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो पूरी घटनाक्रम है, क्या कहेंगे? सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? पीड़ादायी क्षण है वो। 3 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी बदमाशों के मूवमेंट की। पुलिस ने रात में 3 बजे के आसपास घेर लिया सब, लेकिन अकस्मात धोखे से उधर से फायरिंग हुई तो राजकुमार जाटव, हमारे एसआई, नीलेश भार्गव जी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल संतराम मीणा शहीद हुए। उनके पास से 5 कटे हुए हिरणों के सिर, 2 बॉडी, मोर, ये सब मिले। मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया देने का बोला है, परिवार के लोगों को नौकरी का बोला है। प्रभारी मंत्री हमारे वहाँ पर जा रहे हैं। और जवाबी जो पुलिस की फायरिंग थी उसमें नौशाद पुत्र निसार का गांव बिचौलिया में एक बॉडी भी मिली है। सभी अपराधी पहचान लिए गए हैं। धुंधल का शाम तक साफ हो जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। और अभी आपकी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से सीएम हाउस में बैठक भी हुई है। इन्हीं सब विषयों को लेकर बैठक थी। उसी बैठक में ये बातें तय हुई जो मैंने आपको बताई। स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि सरकार जो है अपराधियों
को लेकर सख्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई शाम तक हो जाएगी। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। शिकारियों द्वारा पुलिस बल के 3 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई। शिकार खेलने गए थे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसे दांव पर लगी हुई है कि जो घटनाएं वन अमला अपने नियमित कामों में हैंडल कर लेता है, उसके लिए पुलिस को जाना पड़ रहा है और पुलिस बल इतना की हालत ये कि पुलिस को शहादत देनी पड़ रही है और मध्य प्रदेश की सरकार खामोश। इसकी जांच होनी चाहिए। एक आईजी को आपने हटा दिया, क्या बाकी घटनाओं में किसी को हटाया गया, किसी को छुआ गया? ये मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार जो है इस इतनी बड़ी घटना के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा कराए, नहीं तो खुद सरकार जो है यहाँ पर आज परिस्थिति ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देने। मध्य प्रदेश में माफिया तंत्र के नाम से सरकारें कांप रही, हत्याएं रोज अधिकारियों की हो रही है, माफिया तंत्र को संरक्षण सरकार दे रही है और मुख्यमंत्री सिर्फ सोच रहे हैं कि बैठकों के माध्यम से इस तंत्र की हत्या करने का काम करेंगे। माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें। अराजकता हावी है मध्य प्रदेश के अंदर, प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सरकार चलाने वाले सर्कस चला रहे। गृह मंत्री रोज सिर्फ किसान, कांग्रेस और इस पे बयान दे रहे हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। स्पष्ट है जंगल राज आ चुका है और ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार माफिया तंत्र के आगे बिकी हुई और माफिया पैसों के लिए आम जनता से लेकर अधिकारियों तक की हत्या कर रहे हैं। गुना की जघन्य हत्याकांड स्पष्ट दर्शाता है कि कितना माफिया तंत्र मध्य प्रदेश में हावी है। सरकारें इस्तीफा दे और कहीं ना कहीं जवाबदेही ले की हत्या। तो पूरे गुना मामले को लेकर एक तरफ जहां सरकार कार्रवाई की बात कर रही है और साफ तौर पर सरकार ने एक्शन भी कुछ लिया है, तो वहीं विपक्ष अब सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बड़ा आरोप एक दिग्विजय सिंह पर लगाया है। क्या कुछ कहा है बीडी शर्मा ने, आइए वो भी सुना देते हैं। आखिर इसके पीछे कौन है? जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो 6 अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव राधौगढ़ किले से लगा हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव के जो लोग हैं वो किसके संरक्षण में राधौगढ़ किले के साथ जुड़े हैं? इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दुबौलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए? और मैं तो कहना चाहता हूं राधौगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का यह मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। तो सिस्टम, शिकार और सियासत अब इस पूरे गुना के मामले में देखने को मिल रही है, जहां सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, उसके बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए हम एक एक पहलू को जानने की कोशिश करते हैं और खास करके अब क्या कुछ वहां स्थितियां बनी हुई हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। लोकेंद्र कुमार बास्त्री गुना में हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद चौहान ग्वालियर में हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुना में क्या कुछ स्थिति है। लोकेंद्र, अब वहां पर कैसा माहौल है,
क्या कुछ वहां स्थिति बनी हुई है? श्रीमान, अभी स्थिति सामान्य है। सभी को पीएम के बाद बॉडी को अपने अपने परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां लोगों की देखने को मिल रही हैं? क्या जिस तरह से आईजी पर जो कार्रवाई की गई है उससे लोग संतुष्ट हैं? परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? परिजन अभी कुछ कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन ने तैनात हो चुकी है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। लोगों की प्रतिक्रिया काफी श्रद्धांजलि दी जा रही है उनको। हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में उनके प्रति आंखें नम हैं। चलिए, विवेक हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, गुना मामले को लेकर लगातार देखा जा रहा है इस पर सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लगा दिए गए। क्या ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जो मामला है वो सियासत की ही भेंट चढ़ जाए, जबकि उसमें जो और कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें जांच होनी चाहिए वो शायद ना हो पाए? क्या केवल महज आईजी को हटा देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी समझती है? बिल्कुल दिनेश, यदि पूरे मामले की बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो मध्य प्रदेश में तो शुरू हो गई है, मगर कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में केवल जो राज है वो आपराधिक राज्य है और प्रदेश सरकार की यदि बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। मगर अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी जो घटनाएं होती रहती है उसमें जो आरोपी रहते हैं या जो लोग उसमें शामिल रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको दिग्विजय सिंह का संरक्षण मिलता है, जिसके चलते ये ऐसी जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में होती है। क्योंकि बात की जाए खरगोन मामले की या बात की जाए गुना मामले की, तो मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो संरक्षण है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मिल रहा है, जिसके चलते ये घटना होती दिखाई दे रही है। लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा वो ऐसा आरोप लगा रहा है। मगर पूरे यदि मामले की बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। मगर बात की जाए ग्वालियर की तो ग्वालियर के जो IG है उनको कहीं ना कहीं वहाँ से हटा दिया गया है। इसी प्रकार सिवनी के यदि मामले की बात की जाए, मॉब लिंचिंग मामले की, तो मॉब लिंचिंग मामले में जो सिवनी के जो कोरई में जो घटना हुई थी वहाँ के जो थाना के जो कर्मचारी अधिकारी को उनको हटा दिया गया है, साथ ही SP को भी हटा दिया गया। तो प्रदेश सरकार द्वारा लगातार एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। मगर विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष पूरे मामले को लेकर हमलावर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है और विपक्ष किसी भी मुद्दे को हाथ से गंवाने देना नहीं चाहता, जिसके चलते लगातार पूरे मामले को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। जी बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से जारी हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अगर ग्वालियर की बात करें, IG को आखिर हटाया क्यों? IG को हटाया, क्या कुछ लापरवाही IG की वहां देखने को मिली? और क्या केवल IG के हटा देने से इस मामले में सांत्वना प्राप्त कर सकती है सरकार? दिनेश, साफ तौर पर जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। ये स्वच्छ समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर बात करें घटना की तो निश्चित तौर पर कहेंगे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और इसमें साफ तौर पर देखा जाए कि कहीं किसी का संरक्षण होने की अभी कोई सुराग नहीं मिले हैं। हालांकि बराबर जो सत्ता पक्ष है वो बराबर आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका इसमें हाथ बताया जा रहा है, उनके लोग वहां बताए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी घटना आरोन की है और आरोन के पास जब रात में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दबिश दी तो लगभग 5 से 7 बदमाश थे। हालांकि जो बदमाश भी घायल हुए हैं, एक बदमाश की उसमें मौत भी हुई है, 3 पुलिस कर्मियों को हमें खोना पड़ा। तो ये एक बड़ी घटना है उसी के चलते, क्योंकि IG का हटाना इसलिए कहीं न कहीं जायज लगता है कि IG को जब रात में पता लग गया था, इसके बावजूद भी IG वहां पर नहीं पहुंचे। इसी के चलते जो अनिल शर्मा IG थे उन्हें हटा दिया गया है। उनकी जगह अब D श्रीनिवास वर्मा को IG बनाकर ग्वालियर में भेजा गया है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई इसलिए ये IG को हटाया गया है कि पुलिस कर्मियों में और पुलिस अधिकारियों में ये संदेश जाए कि किसी भी लापरवाही को अब वर्तमान सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है उसके लिए
पूर्णतः पुलिस जिम्मेदार होगी। इसी के चलते बड़े अधिकारियों को यहाँ पर हटाया गया। जी दिनेश। तो क्या अब ग्वालियर में भी इस पूरे मामले को लेकर एक बयानबाजियां की जा रही हैं, जिस तरह से तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंदीदा आईजी थे, इसलिए उनको हटाकर शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। देखिए, ये इस समय साफ तौर पर है दिनेश, जब कोई भी बड़ी घटना होती है तो उसे राजनीतिक रूप दिया जाता है, राजनीतिक रंग दिया जाता है। वो ये कतई बिल्कुल स्वच्छ समाज के लिए ठीक नहीं है। हालांकि बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्वालियर में कोई भी बड़ा पद किसी को मिलता है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहीं ना कहीं समर्थन में या उनके ही इशारों पर आता है, या उनके ही पसंदीदा व्यक्ति होता है। हालांकि नैन्सी तोमर भी यहाँ पर है, लेकिन वो ज्यादातर जो सुनने में और देखने में आ रहा है कि वो छोटे पदों पर या कलेक्टर लेवल के पदों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो करीबी आईजी शर्मा माने जाते थे, उन्हें हटाने के बाद कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई हो। लेकिन हालांकि इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई अभी ऐसे कोई प्रमाण मिल रहे हैं कि उनके बहुत खास आदमी हुआ करते थे वो। लेकिन फिर भी उनका हटाना कहीं ना कहीं जो सिंधिया खेमा बिल्कुल, और एक विपक्ष को मौका भी है कि विपक्ष इस तरह से अपनी भड़ास भी निकाल सकता है और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार विवेक राणा बने हुए हैं। विवेक, अब भोपाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, खास करके गुना मामले को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से अब आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी? क्योंकि साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, क्या माना है इसको? बिल्कुल दिनेश, गुने मामले की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो बैठक है वो शुरू है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक कर रहे हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे, और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा का साफ कहना है कि जो तस्वीर है वो शाम तक क्लियर हो जाएगी। मगर जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है और जो आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर, इससे साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में जो गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो अब तेज होते दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए विपक्ष की, विपक्ष जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से ही विपक्ष पूरे मामले को लेकर हमलावर है। और बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी इस मामले को लेकर अभी दोपहर तक तो ऐसे कोई बयान पार्टी की तरफ से जारी नहीं किए गए थे, मगर दोपहर के बाद से ही जो बयानों का जो दौर है वो तेज हो गया। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा है कि जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे पूरे मध्य प्रदेश से पूरे देश में ऐसी मिसाल बनेगी कार्रवाई की। और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ अभिनव बरोलिया, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर सियासी रंग तो देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से जो बयानबाजियां की जा रही हैं उसमें साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बीडी शर्मा ने एक दिग्विजय सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग शिकारी वहां पर थे, जो आरोपी थे, उनको दिग्विजय सिंह की शरण प्राप्त है। अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आपसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। मैं टीम से कहूंगा जरा तकनीकी खामियां दूर करके जल्द से जल्द जोड़ें। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय प्रताप जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या इस पर सियासत होनी चाहिए, और जिस तरह से जो बयानबाजियां की जा रही हैं क्या वो सही हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, हम जुड़ने की पुनः कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर और इस सिस्टम के शिकार को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है वो सवाल तो खड़े जरूर करता है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या हर मौके पर राजनीति करना जरूरी है? अभिनव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अभिनव जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है, बीडी शर्मा ने आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह पर कि जो आरोपी हैं उनके संबंध सीधे सीधे दिग्विजय सिंह से हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी भाई, मेरे पुलिस कर्मियों की शहादत को मैं नमन करता हूं। और
आप देखेंगे, ठीक है वीडी शर्मा नॉनसेंस बात कर रहे हैं मेरी नजर में। मतलब उनको आज इतना बड़ा हादसा हो गया और सब कुछ घटता है और वो आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर शिवराज सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। सरेआम अपराधी पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे हैं, जंगल में बेवकूफों का शिकार कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की इतनी लचर है कि कौन है जिम्मेदार इसका। हर घटना के बाद जागना, आरोप लगाना सरकार की आदत बन गई है। मतलब आप अभी सभी तरह के माफिया प्रदेश में सक्रिय है, चाहे भू माफिया हो, वन माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, सभी के हौसले बुलंद हैं। लेकिन इनके जो ब्यूटी पार्लर गृह मंत्री हैं वो आकर, अभी उनकी चुप्पी है कि वो जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन त्वरित कार्रवाई और इसका ख्याल रखने के लिए इनके पास कुछ भी रास्ता नहीं है। तो आशा करता हूं ऐसे आरोप लगाने से अच्छा है कि ये सोचा जाए कि हमारे पुलिसकर्मी भाइयों की शहादत जो हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और सब चीजों पर इनका जो ये ढोंग करते हैं वीडी शर्मा जी। तो आपने सबसे पहले मुझसे पूछा कि दिग्विजय सिंह जी, और क्या दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का इतना खौफ। आप पहले माफियाओं से तो ठीक कर लो अपने प्रदेश को, फिर इन लोग की बात करना। ये लोग तो रोड पर, जमीन पर आकर जनता की बातों को रखते हैं। तो आशा है कि डॉक्टर अभय प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, क्या इस पूरे मामले पर सियासत जरूरी है? ये बहुत जो संवेदनशील मामला है और जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अपराधियों पर एक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है। अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच चल रही है, पुलिस फोर्स भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। वहां आईजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा जी को, कि उन्होंने सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। इसलिए इस पर राजनीति ना करें, ये बहुत गंभीर मामला है। अपराधियों में से 6 अपराधी को भी शीघ्र पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। परिजनों को एक नौकरी भी देगी, 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि जो संवेदनशील सरकार कर सकती है वो करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए इसको राजनीतिक विषय ना बनाए, ये संवेदनशील विषय है। दोषी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। चलिए डॉक्टर अभय सिंह जी, अभिनव बरोलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सिस्टम का शिकार जो लोग हो चुके हैं, आगे ऐसी स्थिति ना बने, इस पर विशेष फोकस करना होगा बजाय इस पूरे मामले पर राजनीति करने के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, सवाल खड़े करेगा विपक्ष, सरकार को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम का जो शिकार हो रहा है और उस पर सियासत होती है, उससे अच्छी बात यह होगी कि इस चीजों को सुधार दिया जाए, इन सिस्टमों को सुधारा जाए और इस सियासत को अच्छी तरीके से और अच्छे रूप में लिया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।